हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो आपके लिए आंसर की को लेकर है और ये आंसर की आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है, इसमें आपका क्लास 6 टू क्लास 8 का जो पेपर हुआ है, इसमें हम आज करने वाले हैं साइंस के पेपर को डिस्कस। और साइंस के जितने भी क्वेश्चंस इसमें आए थे उसको हम पूरा डिस्कशन करेंगे। और ये पेपर हमारा जो आया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे करे हुए आए हैं। हमने जो क्लास में अपने क्वेश्चंस को करा था, जो मैंने वीडियोस अपलोड करी थी उनसे, और जितने भी हमने पीवाईक्यूज करे थे, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड उन सब से आए हैं। तो आपने को ईजी हुआ होगा सॉल्व करना। और आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब वीडियोज से जो अपलोड किए गए थे उनसे कितनी मदद मिली है। और इसी तरह से आपको आगे भी क्लासेस मिलती रहेंगी। यहाँ पर साइंस हम पढ़ते हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो कोई भी अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस के, तो आप ज़रूर इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा और भी लोगों को जोड़िएगा। और आज के क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो समझेंगे कि कितना हमारा पढ़ाया हुआ, कितना हम जब साथ में जो डिस्कस करते थे उससे पेपर आपका बना है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो ये आपका जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इससे आपका लास्ट टाइम भी टीआरई 1 टीआरई 2 में क्वेश्चन आया था। तो मैंने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को प्रॉपर आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने आपको हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में। आप नहीं हैं तो आप जाकर देख भी सकते हैं, जो मैंने आपको वीडियो पीवाईक्यूज के अपलोड किया है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका 35,000 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन हमारा करा हुआ है। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन भी करा हुआ है हमने, जो लास्ट में मैंने आपको वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कि सारे फॉर्मूलेज आपके एनसीईआरटी के जितने भी क्लास 9th और क्लास 10th के जितने भी संभावित सारे फॉर्मूलेज थे, मैंने आपको एक तरफ नोट करके वीडियो में बताए थे। तो ये क्वेश्चन आपका उसी फॉर्मूलेज से ही है, जिसमें कि आपको बताना है कि पावर का कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा, ये भी है ये भी है, तो आपका आंसर हो जाएगा IR²। ये आपका मतलब ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, बाय प्रोडक्ट फाउंड इन सोप इंडस्ट्री इज। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ है जब मैंने आपको केमिस्ट्री क्लास 10th 9th की एनसीईआरटी प्रॉपर समरी के फॉर्म में अपलोड करी है। तो सोप का हमने फॉर्मेशन देखा था, कैसे किस तरीके से सोप बनता है। तो उसमें ग्लिसरॉल क्या है, आपका एक तरह से बाय प्रोडक्ट के तरह यूज होता है, मतलब बनता है, सॉरी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42nd क्वेश्चन, विच व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। तो ये भी हमने करा हुआ क्वेश्चन है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा मरकरी वेपर एंड आर्गन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम। ब्लड में कौन सा तरल पदार्थ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी हमारा क्वेश्चन करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हम जो क्लास में डिस्कशन हमने किया था, सब उसी तरह से क्वेश्चन आपका फ्रेम होकर आया है। तो आपको अच्छा लगा होगा पेपर देख के, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो प्रोटीन आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, तो प्रोटीन्स अगर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, आपके अमीनो एसिड्स में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके सिंपलस शुगर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड्स। और फैट किस में कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में। इस तरह से कन्वर्जन होता है। ठीक है, ड्यू टू क्लोरीन केमिकल रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओजोन मॉलिक्यूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इकोसिस्टम बैक्टीरियाज आर, तो बैक्टीरिया आपके क्या होते हैं, ये आपके एक तरह से अपघटक होते हैं जिनको आप डिकम्पोजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हमारे क्या थे, करे हुए आए थे। आप खुद देख सकते हैं एक स्लाइड से कितने सारे क्वेश्चंस आपके करे हुए आपने देखे। चलिए आप साइंस के सेक्शन को देख लेते हैं। प्रॉपर साइंस में आपके 111 से लेके 150 तक क्वेश्चंस आए थे, और लास्ट टाइम के पेपर से क्वेश्चंस आपके इजी थे। तो लास्ट वाले एग्जाम से आपको इजी लगा होगा पेपर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स उतने ज़्यादा नहीं थे। लास्ट टाइम में तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आए थे, और इस वाले में क्वेश्चंस का भी लेवल ऐसा है कि आप कर सकते हैं। प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आया है, पेपर बहुत अच्छा आया है, आपने करा होगा आसानी से और हमारा पढ़ा हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसका है, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ विद अ फोर्स विच इज इक्वल टू। 1 kg संहति का
पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा F=m×g, जिसमें कि आपको फोर्स आपसे पूछा क्या है, फोर्स पूछा है, तो फोर्स आपको निकालना है। m आपको दिया हुआ है कितना, 1 kg, और ग्रेविटेशनल 9.8 लगा देंगे आप, तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा 9.8 न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल जीन वॉज क्रिएटेड बाय, तो आर्टिफिशियल जीन आपकी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको हिंदी में पढ़ देती हूँ, कृत्रिम जीन पैदा किया गया था किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरगोबिंद खुराना के द्वारा आर्टिफिशियल जीन जो है वो बनाई गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैड गिवन द कंसेप्ट ऑफ फोटोवोल्टेइक इफेक्ट, फोटोवोल्टेइक प्रभाव का अभिधारणा किसने दी थी? तो इसका आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये तो तथ्य वाला क्वेश्चन है, एडमंड बेक्वेरेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मैं हिंदी को पढ़ दे रही हूँ, हिंदी वाले क्वेश्चन को, और फिर भी दिक्कत लगेगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं प्रॉपर हिंदी का पेपर भी यहाँ पर लगाकर आपको बता दूंगी। ठीक है, चलिए, हु इंट्रोड्यूस द मेट्रिक सिस्टम, मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ हिंदी में। मेट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था? तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, राइट, उठा हुआ आया है, फ्रेंच गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ईएनटी क्या हो जाते हैं? कान, नाक और आपके गले, ये इनके डॉक्टर ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। तो आपका इसमें कौन से मिरर का इस्तेमाल होता है, ये आपको याद होगा, हमने मैराथन क्लास जो की थी इसमें मैंने आपको सारा आपको लाइट का चैप्टर प्रॉपर एक्सप्लेन किया था। इससे पहले भी हम लाइट के चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मिरर वगैरह को अच्छे से पढ़ा था, इसमें मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो आपका अवतल दर्पण किया जाता है। और आपका उत्तल दर्पण कहाँ करते हैं? जहाँ पर आपको रियर व्यू मिरर, जो आपके कार के पीछे के मिरर्स होते हैं, तो ये सब रियर व्यू मिरर में आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, फिर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख के तो मुझे बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि हमारे फॉर्मूले से कम आपके 5 से 6 क्वेश्चन फंसे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि एक वीडियो से आपको फॉर्मूला वाले वीडियो से ही आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हो, जिसमें कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, है ना? कितना अच्छा था वो वीडियो, जिससे कि आपके फॉर्मूलेज में बहुत हेल्प करी होगी। तो आइए देख लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसी तार का एक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किससे दिया जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू V अपॉन में I। ठीक है, तो R इक्वल्स टू V अपॉन में I, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मूला फॉर अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में, इसको हिंदी में देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी हमने किया था फॉर्मूले वाले वीडियो में, आपका नेगेटिव साइन होता, ठीक है, अगर बैक वाला होता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व द फ्रिक्शनल, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल किया जाता है? तो घर्षण बल क्या होता है, जिसमें कि आपका एक फ्रिक्शन है, जैसे आप हाथ को अपना रब करेंगे तो क्या है, फ्रिक्शन हो रहा है, वो फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, आपको हीट जनरेट हो रही है। तो आपको ऐसा ऑप्शन खोजना था जिसमें कि आपको ऊष्मा की बात हो रही है, तो आपको दो, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है, क्योंकि साउंड की तो कोई बात होती नहीं है। तो हीट वाला किसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं कि क्या फ्रिक्शनल में अगर घर्षण की बात हो रही है तो क्या कोई रासायनिक क्रिया हो रही है? तो रासायनिक क्रिया तो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको एलिमिनेट कर भी इस क्वेश्चन तक पहुंच सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होती है? तो ये आपकी किस रूप में स्टोर होगी, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी, आपकी स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाती है। ठीक है, व्हेन यू स्ट्रेच रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच, ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है, जो कि आपने फॉर्मूले वाले वीडियो में देखा होगा। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम अक्रॉस द 2 पॉइंट्स हैविंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको चार्ज दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू कितनी दी है, 5 कूलम दी है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना, 16 वोल्ट दिया हुआ है। आपको क्या लगाना है, वर्क क्या हो जाता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें 16 वोल्ट दिया हुआ है, वर्क डन पूछा है, चार्ज दिया है क्यू 5 कूलम, तो इसमें वर्क डन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 जूल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, what then what happened to the gravitational force between them?
इसको हिंदी में मैं पढ़ देती हूँ। यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया गया है तो उनके मध्य गुरुत्व आकर्षण बल कितना हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना था, F इज इक्वल्स टू m1 इंटू m2 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था जी। ठीक है, तो एफ क्या हो जाता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब इसमें आपको क्या देना है कि आपको अगर दो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये दो अगर मासेस है, इसकी दूरी अगर क्या कर दी 2d कर दी या 2r कर दी तो क्या हो जाएगा, तो आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस टू क्वार्टर। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर हो गया रिड्यूस टू क्वार्टर। किस तरीके से हो वो हम अलग वीडियो में देख लेंगे कैसे इसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ अ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ अ रेडियस ऑफ 2r टू अ रेडियस ऑफ 3r। चलिए, व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम एन ऑर्बिट विथ अ रेडियस 2r टू 3r। m द्रव्यमान में के निकाय को 2r त्रिज्या से कक्षा में 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा आवश्यक होता होगी। तो इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस एंड इट्स प्रेशर। तो इसका डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या, किसी गैस की गतिज ऊर्जा और उसके दबाव का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। कौन सा आपका स्वभाव इसमें से अम्लीय है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लेमन जूस। ठीक है, ये भी सब क्वेश्चंस हमने करे थे। तो अगर आपने वीडियोस को अच्छे से देखा था जो अपलोड हुई थी इस चैनल पर, तो आपके आराम से क्वेश्चन जो पेपर है जितने क्वेश्चंस आए हैं इसमें आपका 111 से 150 तक क्वेश्चन है, मतलब 40 क्वेश्चन इधर है और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन उधर है। तो आप आराम से 40 तो स्कोर कर ही सकते हैं, और नहीं भी स्कोर कर पा रहे हैं तो आपके 35 प्लस तो आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण और तथा पानी बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, और ये हमने कई बार रिएक्शंस करी हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन करी हैं जिसमें हर तरीके की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारी रिएक्शंस हमने करी हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, लूज एन इलेक्ट्रॉन्स इजिली। देखो इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, तो हम इसमें लगा देते हैं आंसर क्या। वैसे आंसर तो आपका मोर देन वन ऑफ द अबव ही हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम दोनों की बात हो रही है। क्योंकि कैल्शियम में क्या है, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके हिसाब से आपका मोर देन वन ऑफ द अबव तो आंसर है ही है, पर इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, कई बार करा हुआ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ये सब सारे मैराथन क्लासेस से भी आपको हेल्प मिले हुए जो लास्ट में मैंने मैराथन्स ली थी। ठीक है, निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। तो ये आपका CO2 गैस हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट बोलते हैं, जो कि लाइम वाटर टर्न को मिल्की कर देती है। कई बार हमने इसे करा था। ठीक है, द मेटल फाउंड इन अ फ्री स्टेट, प्रकृति में मुक्त दशा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड के साथ आपको सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, ये भी इसके उत्तर हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। ये हमने हर तरह की रिएक्शंस को अच्छे से किया है, आपने इसे आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, इन अवर बॉडी द कैटलिस्ट विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड इज, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। क्या है इसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं जब हमने डाइजेशन वाला चैप्टर किया था। ठीक है, डाइजेशन वाला चैप्टर किया था, उसमें हमने डाइजेशन अच्छे से समझा है, प्रॉपर समझा है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr, ये भी हम कर चुके हैं जब हमने केमिस्ट्री की क्लास 10th की NCERT करी थी, उसमें मैंने आपको ये AgBr के बारे में बताया था। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पेल येलो कलर का होता है। तो इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर लिक्विड डिस्पोजन इन अनदर लिक्विड। ये भी हम कर चुके हैं क्लास 9th की NCERT जब हमने करी है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें किसी द्रव्य का दूसरे द्रव्य में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका पायसन बोलते हैं, इसको इमल्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, NCERT से ही पेपर बना है, पेपर बहुत अच्छा आया है, मतलब
ईज़ी पेपर आया है, आपने आसानी से कर लिया होगा, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है? 133 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतिक्रिया क की दर को धीमा करता है? तो धीमा कौन करता है? आपके इन्हिबिटर्स करते हैं, ठीक है? इन्हिबिटर्स करते हैं, जो कि आपके क्या होते हैं? विरोधक होते हैं। तो इसमें सबके ये तो प्रमोटर होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है? तो ये कौन-सा कैटलिस्ट इनहिबिटर्स का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ लाइपोफोबिक कोलाइड्स? इसका है निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइपोफोबिक कलिल का उदाहरण नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या इसमें? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन, ठीक है? इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ सॉर्प्शन? निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? तो शोषण का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? अ, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है? मोर देन वन ऑफ द अबव इसका उदाहरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नेवर बी यूज्ड टू ट्रीट पीपल डायरेक्टली? निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज के लिए कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। इसका इस्तेमाल आप किसी को भी डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते, क्योंकि ये सब क्या है? इंसेक्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? चलिए, इनपुट एंड आउटपुट नर्व से तो हमने हार्ट को पूरा अच्छे से समझा था, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में अच्छे से हार्ट को समझा था, तो मैंने ये बताया था। तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट, और हिंदी में क्या हो जाता है? आगत और निर्गत शिराएं मिलती हैं, तो ये कहाँ पे मिलती हैं? ये आपकी मिलती हैं हार्ट में, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय रतौंधी निम्नलिखित में से किस विटामिन के द्वारा होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, विटामिन ए के द्वारा होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन फूड दैट वी ईट इज ओनली रिलीज्ड इन सेल्स ऑफ द बॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस? भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रतिक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर है, ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड? ये मैंने आपको एक चार्ट दिया था एनसीईआरटी का, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इस चार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में, उसको याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन वही उसी चार्ट से उठकर आया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वायरस। कि आपको सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो आपको वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाइब्रेशन ऑफ अ ईयर, ये भी क्वेश्चन हमने करा है। ईयर ड्रम ये किससे के द्वारा होता है? पूरा हमने ईयर का स्ट्रक्चर समझा था जब मैराथन क्लास मैंने ली थी उसमें, और अलग से भी मैंने आपको बताया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका साउंड वेव, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग? ये भी हम कर चुके हैं, हीमोग्लोबिन। और वैसे भी एक जनरल ही क्वेश्चन है ये। 142 हिंदी में, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो आपका क्या है? हीमोग्लोबिन, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है, वन सेल थिक वेसल आर कॉल्ड? एक कोशिका मोटी वाहिका को कहते हैं, किसको कहते हैं? आपकी ये धमनियां होती हैं, वेन्स क्या होती है? नैरो होती हैं, ठीक है? और इसमें स्लो ब्लड फ्लो करता है, इसमें फास्ट ब्लड फ्लो करता है। ये सब हम सारे डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, जब आपने देखा होगा, जिन्होंने वीडियो देखा होगा वो सभी 100 क्वेश्चंस कर पाए होंगे, है ना? चलिए आगे भी हम ऐसे ही और भी पेपर्स की तैयारी करेंगे, TRE 4 की तैयारी करेंगे, और इसके बाद जो टारगेटेड एग्जाम है सीटेट, तो जो भी कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो इस चैनल से जुड़ जाए। सीटेट की क्लासेस आपकी मंडे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से हम करेंगे इस बार सीटेट, तो बस चैनल से जुड़े रहिएगा। 144 क्या है? निम्नलिखित में से व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? तो आपका क्या हो जाएगा? कोबैलेमिन। इसको साइनोकोबैलेमिन भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए? इसमें निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका फिश लिवर ऑयल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ब्लडेड? पीजन आपके जितने भी उड़ने वाले जीव हैं जो फ्लाई करते हैं, और आपके क्या हो गए? मैमल्स हो गए, वो आपके वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, बाकी सब आपके कोल्ड ब्लडेड हो जाते हैं, ठीक है? फिर पंजेंसी इन चिलीज, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? कैप्सिसिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। पेपर बहुत मजा आ गया देख के मुझे पेपर, ठीक है? द प्रोसेस, जस्ट अ सेकंड, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डीनाइट्रिफिकेशन। ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है? विच पार्ट ऑफ अ DNA प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर अ प्रोटीन? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जीन। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है?
तो डीएनए का भाग पूछा है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी, अनुवांशिकता। माता पिता से संतति के में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रतिक्रिया को कहते हैं अनुवांशिकता। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप आपके ये सारे क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन साइंस में ठीक हो रहे हैं, और प्लस आपको इस चैनल के माध्यम से कुछ हेल्प मिली हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उससे बहुत हेल्प मिलती है आगे वीडियोस बनाने में। एक जो एजुकेटर होता है उसको बहुत हेल्प मिलती है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहेगा, आपके जवाब का मुझे वेट रहेगा कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और आगे भी ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे। इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर कोई आपका दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, उसको भी इस चैनल का लिंक दे दीजिए, जो कि ये चैनल नया है पर कोशिश कर रहा है आपकी चीज़ों को पूरा करने का। बस आपसे इतना ही अनुरोध करती हूँ, आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को आप ही चला रहे हैं, आपकी मदद से ही ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। बस मैं तो सिर्फ वीडियोस बना सकती हूँ, पर अगर आप देखेंगे नहीं तो ये चैनल चलेगा कैसे। तो बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लोगों तक पहुँचाइए, अपने ग्रुप में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पूरा पेपर का एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस मैं आपको आपके आगे लेकर आऊँगी। आपको कल तक अपलोड हो जाएगा। मैं रात में बैठ के इसका सॉल्यूशन बना देती हूँ और आप तक अच्छे से प्रॉपर बना पहुँचा देती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। चेक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।